नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ज़रूरी विषय पे बात करूंगा और वो ज़रूरी विषय देश में बढ़ती बेरोज़गारी। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, देश में काफ़ी युवा बेरोज़गार इधर उधर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। 2014 में एक सरकार आती है और बड़े बड़े वादे करती है कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज 10 साल हो गए और 10 साल में लगभग 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। सिर्फ वादा करना और उसके बाद से उस बेरोज़गारी जैसे शब्द पर कभी चर्चा ही नहीं की ये बीजेपी की और मोदी की सरकार। तो क्या सच में कर्मचारियों को ज़रूरत ही नहीं है सरकार को, या फिर ज़रूरत है तो भर्तियाँ नहीं निकाल रही है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्या सच में ज़रूरत है भी या नहीं है। इन्हीं की सरकार के एक मंत्री हैं, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह, जो संसद में लिखित जवाब देते हैं कि लगभग 40,35,000 ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति की जानी थी। ये जवाब 2022 में दिया गया, यानी कि तकरीबन 41 लाख के करीब। लेकिन 30,55,000 पदों पर सरकारी नौकरियां मिली हैं और अब भी 9,79,000 पद खाली हैं जिन पर नियुक्ति नहीं हुई। आप अक्सर सरकारी नौकरी के बारे में पूछते हैं कि आखिरकार भारत में सरकारी नौकरी कितनी है। इसका सरकारी जवाब 20 जुलाई 2022 के संसदीय कार्यवाही के दौरान दिया गया। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित जवाब दिया कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी तरह के मंत्रालयों और विभागों में मार्च 2021 तक तकरीबन 40,35,000 पद ऐसे थे जिन पर नियुक्ति की जानी थी। इनमें से महज 30,55,000 पदों पर सरकारी नौकरियां मिली हैं, यानी कि तकरीबन 9,79,000 पद आज भी खाली हैं जिन पर नियुक्ति नहीं हुई है। अब आप खुद ही सोचिए कि 135 करोड़ वाले भारत में केंद्र सरकार की महज 40 लाख नौकरियों का क्या मतलब है। इनमें से तकरीबन 9 लाख पदों पर नियुक्ति नहीं हुई, तो सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या नौकरियां देना नहीं चाहती है, या फिर सरकार के पास बजट की कमी है? और यदि बजट की कमी है तो बड़े बड़े प्रचारों में, ऐड में, बड़े बड़े जुमलों में और रेवड़ियाँ बांटने में के लिए पैसा कहाँ से आता है? सच बात तो ये है कि सरकार यही चाहती है कि ना तो लोगों को नौकरियां मिलें और ना ही लोगों का जीवन यापन या फिर उनके जीवन स्तर में सुधार हो। क्योंकि अगर नौकरियां मिल जाएंगी तो उनके प्रचारों में, उनके रैलियों में कौन जाएगा? भीड़ कहाँ से इकट्ठी होगी? और यदि इनका जीवन स्तर सुधर गया तो हमारी गुलामी कौन करेगा? तो उनका सीधा सा मकसद है कि इनको बेरोजगार रखो और इनको सिर्फ जुमलों में फंसाए रखो, जिससे कि हमारी रैलियों में अधिक से अधिक लोग आते रहें और हमारे जुमलों में फंसे रहें और हमारे प्रचारों में लगे रहें और हमारी गुलामी करते रहें। तो दोस्तों, सजग हो जाइए इन राजनीतिक पार्टियों के जुमलों से। और इस बार अगर कोई भी नेता और राजनीतिक पार्टी आपसे वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आए तो इनसे रोज़गार की गारंटी मांगना, और अगर रोज़गार नहीं तो वोट नहीं। और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। जय हिंद, जय भारत।